उस समय तो एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था पहली बात तो कि क्योंकि मैं उस अ, समय से गुज़र रही थी क्योंकि मुझे एक होप थी कि इतनी सारी दवाइयाँ मैं ले रही हूँ और उस समय इंजेक्शंस भी थे। सारे ट्रीटमेंट में मुझे डेली इंजेक्शंस लेना पड़ा, डेली 30 टू 35 पिल्स लेनी पड़ती। वो ट्रॉमा वो सिचुएशंस मतलब वो एक मरीज़ ही समझ सकता है। और कैसा लगता था? और ये दवाइयाँ तो ऐसा नहीं है कि खाने के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। इन दवाइयों का भी तो बहुत, बहुत बुरा साइड इफ़ेक्ट एसिडिटी है। बहुत कुछ लगातार रहती, काफ़ी पहला जो कॉमन है तरह का वो काफ़ी वॉमिटिंग और नौसिया तो मुझे पूरे ट्रीटमेंट में डेली होता रहा है, कई सालों तक। कई सालों तक। और इसके अलावा अलग-अलग दवाइयों के अलग-अलग साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कुछ दवाइयाँ थी जिसको खाने के बाद में आँखों से ब्लर दिखता था विज़न। कुछ दवाइयाँ ऐसी थी जो लेने से पूरा कलर बॉडी का डिस्टोरेशन हो गया था, पूरा बॉडी ब्लैक और रेडिश में हो गया था पूरा। और कुछ दवाइयाँ भी ऐसी थी जिसको लेने से सुसाइडल थॉट्स बहुत आते थे। दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट तो एक अलग बात है, लेकिन एक मरीज़ जिस ट्रॉमा से गुज़रता है उस समय, जब उसे कोई साइको-सोशल सपोर्ट नहीं मिलता, उसे कोई मेंटल सपोर्ट नहीं मिलता, तो ऑलरेडी वो सुसाइडल थॉट्स वैसे भी चल रहे होते हैं, जो सेम मेरे भी दिमाग में चल रहे थे। क्योंकि इतने मैं ये सोचती थी कि मैं इतनी सारी दवाइयाँ बराबर खा रही हूँ, मैं इंजेक्शंस डेली ले रही हूँ, मेरी कोई दवाइयाँ मिस नहीं हो रही है, उसके बावजूद भी मेरी टीबी ठीक क्यों नहीं हो रही है? डॉक्टर के बताने के बाद भी हमने कुछ और अलग डॉक्टरों की सलाह ली कि क्या ऑपरेशन करना होगा तो कैसा होगा? क्योंकि वो एक लंग्स का पूरा निकालने की बात कर रहे थे सर्जरी के थ्रू, तो ऑब्वियसली दिमाग में बहुत सारी बातें मेरी चल रही थी कि मेरा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा उसके बाद में। तो बहुत सारे डॉक्टर को हमने दिखाया और हिंदुजा हॉस्पिटल जो मुंबई का काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर ज़रीर उदवाड़िया से मैंने कंसल्ट किया और उन्होंने भी वही रिकमेंड किया कि आपको ऑपरेशन कराना ज़रूरी है। क्योंकि राइट लंग्स में कैविटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई थी और वो इतनी गहरी कैविटीज़ हैं कि वहाँ पे ड्रग्स का पहुँचना बहुत मुश्किल है। और क्योंकि लेफ्ट लंग भी इन्फेक्टेड हो गया था, तो बिना किसी देरी के ऑपरेशन कराना भी बहुत ज़रूरी था। फिर शिवड़ी में ही डॉक्टर ने मुझे रेफ़र किया कि आपको अभी एमएसएफ से इसका ट्रीटमेंट लेना होगा। इसके बाद का जो ट्रीटमेंट है एक्सडीआर का, वो आपको एमएसएफ से ही मिलेगा, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो डॉक्टर्स है। विदाउट बॉर्डर। वो लोग क्यों बोले कि वहीं पे जाके इलाज होगा? क्योंकि जो एक्सडीआर की दवाइयाँ हैं और वो दवाइयाँ सिर्फ़ एमएसएफ में ही अवेलेबल थी, सरकार के पास नहीं थी। सरकार के पास में नहीं थी।